हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ में। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने सेक्शन ए को सॉल्व करा था। आज हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में हम लोग क्या देख रहे थे, सैम्पल पेपर देख रहे थे 2026 का। इसमें हम लोग ने ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। उसके बाद आज हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो 21 वाला क्वेश्चन में एपी वाला क्वेश्चन दे रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला। इसमें कह रहा है कि द एपी ऑफ 8, 10, 12 एंड 60 टर्म्स इसमें है टोटल। तो हमें बताना है फाइंड द टर्म ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो हम जानते हैं लास्ट 10 टर्म्स निकालने के लिए या 10 टर्म्स का सम निकालना है हमें इसमें। तो हम सम ऑफ द टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला में क्या होता है, SM इक्वल में अपॉन में 2। फिर हम क्या करते हैं, हमें सम निकालना होता है। तो अगर जैसे यहाँ पे सम ले फर्स्ट टू 10 तक का, तो लास्ट वाले टर्म निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट वाला टर्म निकाल के उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसमें लास्ट 10 टर्म्स का निकालना है, मतलब 51 to 60 का हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे A60 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड A51 की वैल्यू निकाल के इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो A60 की वैल्यू निकालने के लिए AN वाला फॉर्मूला लिखेंगे, जो क्या होता है A, यानी A क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, सीरीज है मेरा 8 एंड N हमें कितने के लिए निकालना है, 60 के लिए। तो यहाँ 60 रखेंगे। D मतलब डिफरेंस, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है सबके बीच में, 2 का डिफरेंस है। तो ये D कितना आ जाएगा 2। जब इसे रख के वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो A60 जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 एंड सेम ऐसे 51 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 108। अब इसे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो हमें क्या लास्ट के 10 टर्म्स का निकालना था। तो जो M की वैल्यू हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। फिर इसको देन ऐड करने पर वैल्यू पुट रख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जो सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स है वो कितना आ जाएगा 1170। इसके बाद 22 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि sin a प्लस बी की वैल्यू 1 और cos a माइनस बी की वैल्यू √3/2 है। तो हमें एंगल a एंड b बताना है। तो sin a प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो 1 कितनी होती है, चार्ट में जो वैल्यूज होती है तो उसमें sin के लिए 1 कितने की वैल्यू होती है, sin 90 डिग्री की। तो जब sin से sin कट का हो जाएगा तो a प्लस बी कितना बचेगा यहाँ पे 90। और ऐसे ही cos में जब सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 30, क्योंकि cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की। जब a प्लस बी और a माइनस बी को सॉल्व करेंगे, मतलब इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेट करके जब इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब LHS को LHS में ऐड करें एंड RHS को RHS में ऐड करेंगे। तो LHS को जब LHS में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें b माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2a इक्वल में क्या आ जाएगा 120। जब यहाँ से 2 से डिवाइड देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 एंड b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30। तो a की वैल्यू 60 है, जब किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू से क्या निकल आएगी, b की वैल्यू जो कि 30 हो जाएगी। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन में कह रहा है इफ AP एंड DQ आर द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दे रहा है ABC एंड DEF। ABC की मीडियन क्या है AP और DEF की मीडियन क्या है DQ। वेयर ट्रायंगल ABC एंड DEF आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सिमिलर है दोनों। तो हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, AB अपॉन में DE इक्वल में AP अपॉन में DQ। तो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा था ABC में मीडियन क्या है AP, तो ABC ट्रायंगल में मीडियन AP बनाया एंड DEF में मीडियन क्या है DQ। अब हमसे क्या कहा गया था कि ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के। तो इससे क्या हो जाएगा, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो AB अपॉन में DE का रेशियो किसके इक्वल होगा, BC अपॉन में EF के। और जो BC है वो क्या है 2BQ है। तो यहाँ पे 2BQ और EF क्या है 2EQ है। तो 2EQ 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। तो AB अपॉन में DE किसके इक्वल आ जाएगा BP अपॉन में EQ के। अब हमें क्या प्रूफ करना था यहाँ पे AP अपॉन में DQ। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, AP अपॉन में DQ कौन से ट्रायंगल में आएगा, ये वाले ट्रायंगल में आएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, आपकी देखेंगे तो ट्रायंगल ABP एंड DEQ में, ABP एंड DEQ में हम क्या देखेंगे कि AB अपॉन में DE एंड BP अपॉन में EQ ये इक्वल है। हमने यहाँ प्रूफ करा है इसको, तो ये इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल होंगे तो इनके साथ जो ये एंगल बनेगा ये भी क्या हो जाएगा इक्वल। एंगल भी एंड एंगल ही इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, जिससे इनके जो एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। जिससे क्या होगा ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DEQ क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इनका जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा दूसरे के इक्वल आ जाएगा। मतलब AB अपॉन में DE का रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा AP अपॉन में DQ के रेशियो के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है जो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। इस क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है अ हॉर्स अ काउ एंड अ गोट आर टाइड ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर। मतलब इसमें लेंथ हमें कितनी दे रहा है 14 मीटर। एट द कॉर्नर ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड। मतलब जो फील्ड है वो ट्रायंगुलर है जिसको नाम दे रहा है ABC with sides of the length 35 meter, 40 meter and 50 meter. Find the area of the grass field that can be grazed by them. तो एरिया ऑफ फील्ड निकालना है जो काउ गोट एंड हॉर्स ने ग्रेस करी या खाई है, उसकी हमें क्या निकालना है एरिया फाइंड करना है।
तो एरिया फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो ट्रायंगुलर फील्ड है उसमें क्या दे रहा था, उसकी लेंथ 35 थी, देन 50 एंड 40 थी। उसमें हमसे क्या कह रहा था, जो उसकी रेडियस थी वो कितनी थी, 14 सेंटीमीटर हमें दे रहा था, 14 मीटर हमें दे रहा था। 14 मीटर का मतलब क्या, जो काऊ, गोट एंड हॉर्स ने जो एरिया, जितना भी एरिया में वो बंधी थी, वो किस टाइप में शेप आ रहा था उसका, माइनर सेक्टर की तरह। तो माइनर सेक्टर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 थीटा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 नाम देके इसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 तीनों में सेम है, तो इसे कॉमन लेके थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 लिखा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 यहाँ पे लिखा। आर की वैल्यू 14 थी, जो 14 लिख के 14 इंटू 14 कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7। 180 से 360 को 2 टाइम्स में काटा तो अपॉन में 2 आ गया। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11 टाइम्स हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा। देन इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 308 मीटर। इसके बाद 24 का बी क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ अ circle of radius 5 centimeter formed by a chord subtending an angle of 90 डिग्री एट द सेंटर। तो कह रहा है ये सर्कल है, इसमें क्या है 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बन रहा है। हमें इसमें क्या निकालना है, मेजर सेक्टर को बताना है। तो मेजर सेक्टर हम कैसे निकालेंगे, पहले ये सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे, माइनर सेक्टर। तो सबसे पहले हमें माइनर सेक्टर को निकालना पड़ेगा। तो माइनर सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है और क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमें इतने की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ऊपर होता था थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रहा है, 90 पाई आर स्क्वायर। आर हमें कितना दे रहा था, 5 सेंटीमीटर। और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर। देन इसके बाद इसमें क्या करेंगे, आर की वैल्यू जब रखेंगे तो 25 एंड 9 0 से 0 कैंसिल करके 9 4 और आर कितना है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 4 पाई। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 2। ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर निकाला हमने। हमें क्या निकालना था, मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर निकाला तो पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेजर सेक्टर। तो सर्कल में से क्या माइनस करा हमने, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर को क्या नेम लेट करा हम लोगों ने, ए। तो हम जानते हैं सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 पाई। देन इसके बाद माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा है तो ये प्लस का हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेने पे कितना आ रहा है, 75 पाई अपॉन में 4 प्लस का 25 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें कह रहा है एक ट्रायंगल है, आ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दे रहा है, 4। सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड बीसी एरिया ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AB एंड AC इफ इट इज गिवन दैट द ट्रायंगल ऑफ ABC हमें कितना दे रहा है, ट्रायंगल ऑफ ABC 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे, जो AF और AE, मतलब यहाँ पे AF और AE की वैल्यू मिले तो हम टोटल AC एंड AB निकाल सकते हैं। तो लेट करेंगे AF की वैल्यू को X और AE की वैल्यू को भी क्या लेट करेंगे, X। अब जो यहाँ पे BD की वैल्यू वो किसके इक्वल हो जाएगी, BE के। एंड CD की जो वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगी, CF के। तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में यहाँ 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें। अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बने हैं, टोटल 3 ट्रायंगल्स बने हुए हैं इस टाइप में, AOC एंड B। तो ट्रायंगल ऑफ AOC प्लस ट्रायंगल ऑफ AOB प्लस ट्रायंगल ऑफ BOC करेंगे। यहाँ पे एरिया निकालना है इनका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, BOC एंड AOB निकालेंगे। एरिया हाफ रेडियस इनटू लेंथ लेंगे, इसकी कितनी AC, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी CB और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी AB, BC एंड AB। इसके बाद इसमें हाफ और R ये दोनों क्या है, कॉमन। इसको कॉमन लिखेंगे। R की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी गई थी 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू सबसे पहले देखेंगे AC, तो AF कितना था X और FC की वैल्यू कितनी थी 8, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी X प्लस 8। देन BC की वैल्यू, B से लेके C तक की वैल्यू निकालनी है। CD की वैल्यू कितनी है 8 और इसकी वैल्यू कितनी है X, तो X प्लस 10 है, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। देन इसके बाद वैल्यू जब AB निकालेंगे तो X प्लस 10 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करा तो यहाँ कितना आ गया 2, 2 से 4 कैंसिल करा तो यहाँ कितना आ गया 2x में x ऐड करेंगे तो 2x। 18 में 10 ऐड करेंगे 28, देन 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 36। और जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, 36 इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा।
जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 9 आएगा। 9 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। तो x की वैल्यू 4.5 आ गई। क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू या AF AE की वैल्यू नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा गया था AB और AC की वैल्यू बताना। तो AC की वैल्यू हमें कितनी दे रहा है AF प्लस FC एंड AB की वैल्यू कितनी दे रहा है AE प्लस EB। तो EB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 और AE की वैल्यू अभी निकाली जो कि x के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा 4.5, देन 4.5 प्लस 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14.5, इसको ऐड करेंगे 12.5, मतलब AB की वैल्यू 14.5 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।